हाय, तो कैसे हो आप लोग? ओ बढ़िया हो गए तो इफ़ यू आर बढ़िया राइट इट इन द कमेंट्स। खैर छोड़ो। द पर्पस ऑफ द वीडियो इज़ टू टेल यू दैट आई एम रिलीजिंग एन ईपी। फॉर दोज ऑफ यू जिन्हें नहीं पता कि एक ईपी क्या होती है, ईपी इज़ इन अ नटशेल कह सकते हो कि इट इज़ अ मिनी एल्बम। एल्बम्स तो सबने सुनी है, म्यूज़िक एल्बम्स। तो म्यूज़िक एल्बम्स का ही छोटा वर्जन होता है एक एक्सटेंडेड प्लेलिस्ट, ईपी। सो आई एम रिलीजिंग वन फॉर्चुनेटली। मैं बना रहा हूँ एक ईपी, बना क्या रहा हूँ, बन गई है। इट्स गोइंग टू बी रिलीजिंग एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि ये रिलीज़ सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, बाकी और प्लेटफॉर्म्स पे भी रिलीज़ होगी। It's going to be released on Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, and other streaming platforms as well. So I have hopes for this. I am very good with the EP. I am satisfied with the product, and I think that is a win for me. मैं बस यही कह रहा हूँ कि देखो, ये वीडियो में देर इज़ नो स्क्रिप्ट, आई हैव नो फ्लो, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाला हूँ। आई हैव नो आइडिया कि ये वीडियो इज़ गोना मेक सेंस टू यू और नॉट, बट द ओनली थिंग आई थिंक यू शुड टेक फ्रॉम दिस वीडियो इज़ कि मेरी ईपी आ रही है। एंड आई अनाउंसड इट ऑन लाइक 2 अप्रैल ऑन माई इंस्टाग्राम। तो जिनको नहीं पता दे कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस ईपी। मतलब मैं लाइक आई जस्ट वॉन्टेड टू आपको इन्फॉर्म करते करते मैं कुछ बातें करना चाहता था आपके साथ। तो या दिस प्रोजेक्ट इज़ माई डेब्यू प्रोजेक्ट ऑन दीज सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब म्यूज़िक, एप्पल म्यूज़िक एंड ऑल। सो मेरे को यही चीज़ बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं कुछ अपना रिलीज़ कर रहा हूँ इन लाइक 2025। आई स्टिल रिमेंबर 2020 में आई स्टार्टेड म्यूज़िक प्रोडक्शन एंड 2020 में मैंने जाने किसी का वीडियो देखा था। आई डोंट रिमेंबर किसका वीडियो था, आई थिंक एडन फोयर का वीडियो था, जहाँ पे वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा था प्रोडक्शन का कि मतलब उसने कब से कब, कब से कब, कब से कब। एंड आई डोंट नो कितने साल का ट्रांसफॉर्मेशन था, बट उसने भी कुछ ऐसे ही किया था कि लाइक पहले वो बहुत बेकार बनाता था एंड ऑल, एंड फिर वो हल्के हल्के बढ़िया होता चला गया, फिर उसने गाने वगैरह रिलीज़ करना चालू किया एंड ऑल। तो उसी को देख देख के मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि मेरे को यार 5 साल, 5 साल या 6 साल मैक्सिमम मैं कुछ तो रिलीज़ करूँगा। एक्चुअली इससे पहले एक प्रोजेक्ट हम और वर्क कर रहे थे, आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट, बट हाँ उस हम वर्क कर रहे थे। ख्वाब जो है वो उसका बच्चा कह लो, उस प्रोजेक्ट का है जो हम वर्क कर रहे थे, वो और भी बढ़िया होता, बट वो वर्क नहीं हो पाया फॉर सम रीज़न, क्योंकि गुड थिंग्स टेक टाइम। सो हमारा लेज़ी पना भी था, हम डाइंग लाइट खेलना चालू कर गए थे। मैन, गेमिंग इज़ गुड, बट वर्क के टाइम पे गेमिंग इज़ नॉट गुड। तो द ई पी बीइंग व्हाट इट इज़, मतलब ई पी जस्ट कि वो रिलीज़ हो रही है इज़ एन अचीवमेंट टू मी। आई एम प्राउड ऑफ इट। मतलब अगर उसमें नंबर्स आते हैं वेरी गुड, नहीं आते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम वेरी वेरी proud of it, and I am very happy that I am finally releasing something। क्योंकि एक टाइम आ गया था अभी बीच में मेरे साथ, मतलब मैं प्रोडक्शन कर रहा था, प्रोडक्शन तो करता रहता था, बट मैं वर्क नहीं कर पाता था फॉर सम रीज़न। मेरा आलस कह लो, आई एम था वही, मैं लेज़ी था। आई थिंक उस जो पुराना प्रोजेक्ट था उसने हमें एक बेस लाइन दे दी थी, एटलीस्ट मेरे को एक बेस लाइन दे दी थी कि कैसे वर्क करना है, कैसे उसको नथिंग से समथिंग बनाना है। ख्वाब वॉज नथिंग एंड नथिंग टर्न इन टू ख्वाब, विच यू विल लिसन टू ऑन 9th of May 2025। मैंने बताया नहीं, रिलीज डेट इज़ 9th of May 2025। एंड लाइक आई बिकेम दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। तुमने कभी कार्टून्स वगैरह में देखा होगा, वो जो राइटर्स नहीं होते हैं, वो अपनी बुक लिख रहे होते हैं, तो बुक लिखते लिखते क्या करते हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं पसंद आता, वो सीधा फेंक देते हैं। ऐसे पेपर निकाला, ऐसा डस्टबिन में फेंक दिया, पेपर निकाला डस्टबिन में फेंक दिया। यही मैं कर रहा था। मैं मतलब मेरे पे बहुत अच्छे आइडियाज़ आते थे, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। आइडियाज़ आते थे, उन पे एग्जीक्यूशन भी करता था मैं, पर एग्जीक्यूशन करने के बाद मैं खुद ही थे हैं, पहाड़ में जा, नहीं करूँगा या बाद में करूँगा। ये जो बाद में वाला है भाई, ये बहुत गंदी चीज़ है भाई। आई विल बी वेरी रियल विद यू। तुम्हें ना अपने प्रोजेक्ट की कोई चीज़ इस वीडियो में लेके जाओ या ना जाओ, यही चीज़ मैंने ख्वाब से सीखी है। तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा प्रोजेक्ट
आई रिपीट इट अगेन, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको, नथिंग से समथिंग तुम ही बना सकते हो, ये भी याद रखना। अगर वैसे भी देखो कि उसका रिलेशन भी तुमसे ही है और तुम ही उसको ऐसे ट्रीट करोगे कि एह आते रहते हैं, तो फिर वो चीज़ कभी आगे नहीं बढ़ेगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से है, यही मैं कर रहा था बहुत टाइम से। एंड बहुत सारे आइडियाज़ मैं ऐसे ही फेंक देता हूँ, लाइक गेट आउट मैं निकाल के फेंक देता हूँ, मतलब ऐसे लाइक गंदी बात है, बट हाँ हो गया ये मेरे साथ। इस वीडियो से कोई चीज़ लेके जाओ तो ये चीज़ ज़रूर लेके जाओ कि भाई जो तुम पे हो उसकी कदर करो, तुम पे अगर कुछ आया है तो उसकी कदर करो। आई थिंक स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्ट, स्पेशली आइडियाज़ पे, अगर तुम पे कोई आइडिया आता है तुम एग्जीक्यूट करते हो एंड मतलब इट्स फाइन कि अगर इट डजंट वर्क आउट, व्हेन यू, तुम्हें इनिशियली लगा कि ओ दैट थिंग इज़ गुड, तो उसको छोड़ो मत, no matter how hard it gets. I'll be very real with you. There's this song in this EP. This is the first song. It's called Again. And this song जब EP का माइंडसेट आया था मेरे दिमाग में, उससे भी पहले का आई है, उससे भी तुम समझो EP का माइंडसेट मेरा आया दिसंबर में, और दिसंबर में ये EP कंप्लीट हुई, कंपोजिशंस वगैरह ये दिसंबर में ख़त्म हुआ था, कंपोजिशंस, सिर्फ म्यूजिकल कंपोजिशंस। एंड फिर जनवरी में मैंने सोचा था कि मार्च तक मैं निकाल दूंगा ये EP, एंड जनवरी में ही रिकॉर्डिंग कर देंगे इनकी, एंड एंड तक हमारा मतलब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा एंड लाइक विल बी ओके डन। नहीं हुआ, भाई नहीं हुआ। ये जो पहला गाना था, मतलब जो पहला गाना अभी जो तुम मतलब जब सुनोगे, जब जब रिलीज़ होगी EP, सफ़र कराया है बहुत गंदा जस्ट टू गेट टू द प्रोडक्ट ऑफ अगेन जो होने वाला है। लाइक द थिंग इज़ मेरे में क्या है कि आई एम गुड एट म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक कर सकता हूँ, म्यूज़िक में मतलब मेरे पे आइडियाज़ आते रहते हैं, मैं म्यूज़िक कर लूँगा। मुझसे अगर कोई कंपोजिशंस करवाना चाहे, आई कैन डू कंपोजिशंस, मैं बहुत सारी बना सकता हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू लिरिक्स, ओ माय गॉड, आई एम नॉट दैट गुड एट लिरिक्स। मैं नहीं हूँ लिरिक्स में गुड, आई एम नॉट गुड एट लिरिक्स। व्हेन इट कम्स टू अगेन का क्या सीन था, अगेन एक गाना है उसमें मैं लिरिक्स ही नहीं लिख पा रहा था। एंड अगेन जो गाना था, आई विल बी वेरी रियल विद यू, EP जिस गाने ने इंस्पायर की थी, जिस गाने से मेरे दिमाग में पूरा माइंडसेट आया था कि अब EP बनानी है, डिसाइसिव जो गाना था EP बनाने वाला, उस गाने से वो गाना अगेन 6-7 महीने पहले का है। एंड उस गाने पे जब मैं तब नहीं लिरिक्स लिख पाया था, तब मैंने अपने दिमाग में सोचा था कि भाई मुझे लिरिक्स राइटिंग में आई वांट ब्रिंग माई गेम इन लिरिक राइटिंग। आई ट्राइड, मैं तुम समझो मैं पिछले उसके अराउंड 6-7 महीने मैंने ट्राई किया भाई। बट हाँ, मेरी ट्राइंग जो थी मेरी रैंडम ट्राइंग थी, मैं मतलब ऐसे डिसिप्लिन ट्राइंग तो नहीं थी कि हर दिन मैं कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ, बट हाँ रैंडम थी, बट लिख रहा था। मैटर ये करता कि मैं लिख रहा था, कुछ लिख रहा था। मेरे को वो चीज़ इतनी गंदी हिट हुई जब मैं फिर से सोचा कि अगेन डालते हैं, क्योंकि अगेन इज़ अ गुड सॉन्ग। भाई मैं नहीं लिख पाया वो, मतलब जब वो आई मैं कुछ लिख ही नहीं पाया। मैं लाइक जब अगेन कंप्लीट हुआ, मैंने फिर से बनाया अगेन को, भाई वो मैं लिख ही नहीं पाया कुछ अगेन में। मतलब मैं आई वॉज लाइक भाई क्या लिखूँ इसमें, स्टार्ट कैसे करूँ यार इसको। ऑफ कोर्स शुरुआत में कुछ यूजन जब आप गाने लिखते हो तो कुछ ऐसे मम्बल से वर्ड आ जाते हैं, ऐसे कि कुछ भी आ जाता है, ऐसा वावल साउंड आ जाती है कभी कभार। तो उस वावल के ही रिलेटेड तुम कोई एक वर्ड बना देते हो, उससे ही कुछ तुम्हें एक डायरेक्शन मिल जाती है काइंड ऑफ कि कैसे तुम्हारा गाने के लिरिक्स जाने हैं काइंड ऑफ। बट ऑफ कोर्स यू कैन चेंज देम इन द नेक्स्ट फेज। सो यही बोल रहा हूँ, अगेन वॉज वेरी हार्ड, आई एम नॉट इवन किडिंग। लाइक द फीलिंग ऑफ कि यू वर प्रोग्रेसिंग, तुम्हें यकीन है भाई यू वर प्रोग्रेसिंग, तुम्हें लग रहा था भाई यू वर प्रोग्रेसिंग, बट इन रियलिटी यू वर नॉट। जब एक्चुअली तुमने देखा उसको आफ्टर 6-7 मंथ्स, भाई लगती है बहुत गंदी। आई विल बी वेरी, मेरे को बहुत गंदी लगी थी। मैं आई वॉज लाइक भाई क्या मैं कुछ कर भी पाऊँगा कि नहीं, मैं बहुत गंदा लगा था मेरे। मैं बहुत एक्सट्रीम में चला गया था उसमें। मतलब मैं ये नहीं करना चाहता कि भाई मैं यार ये लड़का बहुत मेहनत करता है, भाई ये लड़के ने बहुत मेहनत की है, भाई मैं वो नहीं करना चाहता। बट ये जो लिरिक्स थे इसके भाई थोड़े मुश्किल हैं थे, और बाकी गाने भी मीडियमली हार्ड तो थे बनाने, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। गुड बाय भी थोड़ा हार्ड था, मतलब जो बनाएंगे जब आएगा, ठीक है। सो या दैट इज़ ऑल आई वांट टू से। मतलब अगर तुम इस वीडियो से कुछ भी लेना चाहते हो तो बस ये ले जाओ कि लेट मी फ्रेज इट सही से। अगर तुम्हें कोई आइडिया आता है
उस आइडिया को बड़ा बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप चाहो तो उस आइडिया को बहुत ऊपर ले जा सकते हो, और आप चाहो तो उस आइडिया की बिल्कुल बेकदरी कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू। इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन एंड पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरी सिचुएशन थी, अगर तुम ऐसी सिचुएशन में हो तो ये चीज़ एक्सेप्टेंस में लेनी पड़ेगी कि आई एम नॉट परफेक्ट। ठीक है, ये हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हो कि आई एम नॉट परफेक्ट ब्रो, एंड उसको एक्सेप्टेंस में लेते लेते अपने आप को मतलब डीमोनाइज मत करो, अपने आप को नेगेटिव मत सोचो। बस थिंक ऑफ इट कि लाइक ठीक है, आज का दिन अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, कल का दिन और अच्छा जाएगा। अगर नहीं गया तो भी कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। ऐसा लाइक थिंग्स कैन हैपन, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता। एंड आई डिड द सेम थिंग एंड आई क्रिएटेड ख्वाब। सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट कि मतलब यू कैन डू इट, ऐसा कुछ नहीं है कि यू कांट। तुम्हारा अगर दिमाग कभी बोलता है तुमसे कि तुमसे नहीं होगा, तुम कर सकते हो। रियलिटी यही है। कुछ ऐसी चीज़ जो एक्सटर्नल नहीं है, जो इंटरनल है, मैं सिर्फ इंटरनल बात कर रहा हूँ, जो जिसमें तुम हो, तुम, ओनली यू, योर एफर्ट्स, योर एवरीथिंग, योर आत्मा, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, सिर्फ तुम ही हो। तो उसमें तो भाई तुम कर सकते हो वॉट एवर। तुम्हारा दिमाग कुछ भी बोलता रहे, बोलने दो, एक्नॉलेज कर लो कि हाँ भाई ठीक है, मतलब हैं मेरी थोड़ी टेंडेंसीज़ है भाई, मैं जाना चाहता हूँ थोड़ा परफेक्शन पे, वॉट एवर जो भी है, यू गॉट लर्न बाय योर सेल्फ। इसमें थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहो तो कर लो, इट्स वेरी गुड फॉर यू। अपने आप को जानोगे तो अपने पैटर्न्स पता चलेंगे, अपने पैटर्न्स पता चलेंगे तो आप अपने आप को अच्छे तरीके से मॉडरेट कर पाओगे। व्हेन यू कैन नो योर सेल्फ, तो आपको पता है कि ये चीज़ होनी है, कोई बात नहीं, सिंपल। तभी यही आता है, कोई बात नहीं होगी, कोई बात, आगे कर लेंगे, अगले दिन देख। बट आपको रुकना नहीं है, दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से। थैंक यू। वाह, मैंने मोटिवेशन वीडियो बना दिया, बट यार मैं क्या कर सकते हैं भाई, अब जो है सो है। वरना लाइक ख्वाब नहीं बनता, सिंपल बता रहा हूँ, ख्वाब नहीं बनती ईपी, कभी नहीं बनती ख्वाब। एंड ख्वाब भी इसी चक्कर में बनी कि वो आई डिड नॉट गिव अप। बहुत टाइम, बहुत मन किया था गिव अप करने का, पूरे पूरे उसमें सेशन में, जब तक ख्वाब बनी नहीं तब तक लिरिक्स राइटिंग में वही एक फेस था दैट वाज रियली किलिंग मी। मुझसे नहीं हो रहा था, हो ही नहीं पा रहा था, एंड वो उसने सही में मेरे को बहुत नीचे किया। तो या मैं जो बस वही कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, तुम कर सकते हो। एंड आई थिंक मैं यहीं पे वीडियो एंड करना चाहूँगा, बिकॉज अब ये बहुत ज़्यादा संदीप माहेश्वरीश हो रही है, बट स्टिल यू जस्ट गॉट टू बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस को ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट योर प्रोसेस and believe in yourself. Thank you very much. I hope you learned a thing or two, and I hope you will stream my EP, which will be releasing on everywhere, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, YouTube, and there are going to be some things more coming, मतलब EP के बाद भी। तो stay tuned. Stream Khwab, it will be released on 9th May 2025, and I would really appreciate your comments and your बस सुन लेना एंड शेयर कर देना, एंड दैट इज़ अ लॉट फॉर मी। थैंक यू फॉर बीइंग स्टिल माय सब्सक्राइबर्स। नहीं तो शायद कब तक, कि मैं पोस्ट ही इतना कम करता हूँ एंड ऑल, बट या थैंक यू फॉर बीइंग सब्सक्राइबर स्टिल नाउ, एंड yeah, thank you. Been spinning round and round this time.